सत्संगत जी, इस प्रकृति में अनेकों शरीर है, जानवर के, पक्षी के, जलचर के, परंतु इन शरीरों में सबसे दुर्लभ और सबसे उत्तम शरीर मनुष्य की शरीर है। और इस मनुष्य की शरीर में सबसे दुर्लभ कहा गया है संतों का संग मिलना। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड में जिक्र है, जब महात्मा विभीषण जी को संत हनुमान जी का संग मिला, तब उन्होंने कहा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कहते, हे हनुमान, यह जो मेरा शरीर है तामसी है, राक्षसी है, और मैंने कभी प्रभु के श्री चरण कमलों की वंदन भी नहीं किया। इन अवस्था में होते हुए भी आप जैसे संत का संग मिल रहा है, तो हे हनुमान, मुझे पूरा भरोसा है, मेरे ऊपर प्रभु की कृपा हुई है, हरि की कृपा हुई है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाए। गीता का 7वां अध्याय का 19वां श्लोक में, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते, वासुदेवाय सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हे अर्जुन, बहुतों बार जन्मे बहुतों बार मरे, यह जो जन्म मिला है यह अंत का है। इस जन्म में ज्ञानवान महात्मा जीवन में आता है, तो यह जो जन्म है यह अंत का होगा। कैसा महात्मा? वासुदेवाय सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कहते, जो ऐसा मानता है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घट रहा है, उसका कारण केवल और केवल ये निरंकार परमात्मा है, ऐसा मानने वाला दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ है। आओ साथ संगत, जो इतने अत्यंत दुर्लभ थे, आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी की असीम कृपा से हम सबों को जीवन में सुलभ हो पाया है। इसकी संभाल कर पाए। हम सब जानते हैं 78वां वार्षिक निरंकारी संत समागम के समय से ही हुजूर ने हम सबके जीवन की कल्याण के लिए, आत्मा की कल्याण के लिए आत्म मंथन का विषय दिए हैं। अपने अंदर झाके इन्होंने तो बड़ी कृपा करके ब्रह्म ज्ञान रूपी दात हम सबों को हिस्से में आया है, इसकी संभाल कर पाए। मंथन इस बात का करना है। एक महात्मा प्रतिदिन शाम के समय सत्संग किया करते थे, और वो सत्संग जी एक बिल्ली पाल रखी थी। अब जब भी वो सत्संग शुरू करते, अपने बगल में बिल्ली को बैठाकर उसके सर के ऊपर एक दिया जला दिया करते थे, ताकि अंधकार दूर हो। अब सत्संग जी जब तक सत्संग चलता, तब तक वो बिल्ली बड़े संयम से, बड़ी एकाग्र होकर शांत स्वभाव में बैठी रहती थी, बिना सर को हिलाए डुलाए। और जब महात्मा अपने प्रवचन करते थे, तो अपने प्रवचनों में बिल्ली की उस संयम की, उस एकाग्रता की जिक्र क्या करते थे। अब सत्संग जी सारे सत्संगी हैरान। सत्संगत उसी में से किसी ने उस बिल्ली का टेस्ट लेने का उपाय सोचा, और कहीं से वो चूहा पकड़ कर ले आए। ठीक बिल्ली के सामने कपड़े से ढककर चूहे को बैठ गए। सत्संग शुरू हुआ। कुछ देर सत्संग चलने के बाद उन्होंने चूहा को छोड़ दिया। चूहा छूटते ही भागने लगा। अब चूहा को भागते देख बिल्ली अपने मूल स्वभाव में लौट आई और उस चूहे की ओर झपट्टा मारी, और सत्संग जी जो सर पर दिया था वो गिर गया, और फिर पहले जैसा अंधकार हो गया। सत्संग जी, मंथन इस बात का करना है कि मेरी अवस्था क्या है। क्या इन्होंने जो हम पर अनुकंपा करके जो ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी हमारे जीवन में आया है, क्या इसे हम संभाल कर पा रहे हैं। सहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज संपूर्ण अवतार वाणी शब्द नंबर 353 में कलमबद्ध किए हैं। बिना ज्ञान के कर्म धर्म सब, श्वास श्वास की हानि है, माखन कहो कहाँ से आवे, जल के बीच मथानी है, राख बनेगा धन जीवन का, अंत समय जब आएगा, धर्मराज जब कांटे तोले, काम प्रभु ही आएगा, मानुष योनि अंत की सीढ़ी, फिसल गया तो बारी गई, कहे अवतार 84 वाली, समझ कमाई सारी गई, समझ कमाई सारी गई। प्यार से कहिए धन्यवाद जी। जैसा विनती किया, भारत